कल पानी के वॉल को लेके, कल क्या आज ही रात को 12:30 बजे जो हुआ है, तो वो रात के 12 से आज रात के 12 तक कोई डे गिना जाएगा। 6 तारीख कल रात को जो पानी के वॉल के ऊपर शानू के गुंडों ने जिस तरीके से गाली गलौज किया, और इसके पहले 5 दिन वॉल खोलने नहीं दिया था, और हम लोगों को वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जिसमें इंशा नगर, शादी महल और सरबागो सरब सामने का एरिया था। वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वॉलमैन आता था उसको डरा धमका के लाठी, लकड़ी, काठी दिखा के उसको भगा रहे थे। तो मैंने कल सुबह में अपने न्यूज़ के माध्यम से आह्वान किया था कि मैं आ रहा हूँ वॉल खोलने के लिए, और अपने वादे के मुताबिक मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जो है वॉल ओपन किए। इलाके की बहुत सारी औरतें और बहुत सारे लोग मौजूद थे। सब भाई उसी वार्ड के हैं, हबीब भाई है, इमरान भाई है, हसू भाई है, ऐसे कई भाई और कई बहनें हैं। तो फिर वहाँ पर वॉल खोलने के कुछ देर बाद इनके गुंडे आए, ये शानू खुद आया और जानबूझकर जो है झगड़ा निकालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मतलब था कि मैंने कुछ स्टेटमेंट सुन के देखे। शानू का बोलना ऐसा है कि इलेक्शन से लेके अभी तक मैं भाईगिरी कर रहा हूँ, मैं, और इनको गालियाँ दे रहा हूँ। मेरा एक भी वीडियो आप बता देना मैंने किसको गाली दिया। माँ बहन की गाली किसको बोलते हैं? माँ बहन की गाली। इनका मतलब गाली का ये होता है कि इनके किए हुए कांड और इनसे जो काम नहीं हुआ वो हमने लोगों के सामने उजागर किए, तो ये उसको गाली बोल रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि शानू पठान के ऊपर शिवाजी महाराज को बारे में शान में उल्टी सीधी बात करने का गुनाह दाखिल हुआ है, तो क्या ये गाली हुई? ये तो उसका किया हुआ कांड बताया मैंने। आवाड़ के साथ में रहने वाला शमीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, ये मैंने बोला था, तो ये क्या कोई गाली हुई? उसके बाद इसके 3 बंदे आए, तीनों ने मेरे को खूब बैठ के ये है, वो है, फलाना है, क्रिमिनल है, नशेबाज है, फलाना है, बहुत कुछ बोले, नाम नहीं लिया हमारा, तो मैंने भी उसमें कुछ एक्शन नहीं लिया। मेरा नाम लेते तो मैं एक्शन लेता। तो उनका भी ये बोलना था कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ। इसका मतलब इनकी बुराइयां जो है इनके लिए इनको गालियों की तरह चुपती है, तो ये उसको गाली बोलते हैं। कल भी शानू बोल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको गालियां दे रहा है। गालियां कहाँ दिया भाई? और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं भाईगिरी कर रहा हूँ, तो मैंने तो किसी का ब्रेकर नहीं तोड़ा, ना कोई डिवाइडर तोड़ा। भाईगिरी तुमने किया शानू, तूने आके डिवाइडर तोड़ा, इसको भाईगिरी बोलते। किसको पूछा? सामने के वार्ड के कॉर्पोरेटर्स को बुलाया कि मेरे वार्ड में ऐसा ऐसा पानी भर रहा है, क्या आप लोगों की इजाजत है कि मैं ये ब्रेकर तोड़ूं? नहीं पूछा। उन्हें अपना राज समझा, अपने बाबा का राज समझा और तोड़ दिया। तो अभी हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे शानू के ऊपर, जिसके लिए हमने पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया। दूसरी बात, तेरे गुंडे सामने का वार्ड का पानी हमारे लोगों का बंद कर रहे, मैं जाके उसको खुलवा रहा हूँ, तो क्या मैं भाईगिरी कर रहा हूँ? भाईगिरी तो तू कर रहा है यार, तेरे लोगों के साथ में, और मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि तुम भाईगिरी कर रहे हो। ऑन कैमरा आपको बताता हूँ, ये बातचीत करके बैठ के बात कर दी जाती थी। आज 8 दिन से लोग वहाँ पे चिल्ला रहे, 4-5 दिन से उनके घर में पानी नहीं है, तो शानू पठान को सुनने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा वार्ड चिल्ला रहा है कि सामने के वार्ड में पानी बंद कर रहे, लड़के लकड़ी लेके खड़े हैं, मार रहे, दौड़ा रहे, वॉल खोलने नहीं दे रहे। दूसरी बात, मैंने कोई पब्लिक लेके नहीं गया था, ये वहाँ की जाती पब्लिक थी। इंशा नगर, शादी महल और जो भी अंदर का एरिया है, वहाँ के लोग थे जिनको पानी नहीं आ रहा था, वो खुशी में आके खड़े थे वो पानी खोलने के लिए। हमने वॉल ओपन कर दिया। हमने वॉल ओपन करने के बाद में 15 मिनट के बाद इनके लोग जमा होना शुरू हो गए। क्यों भाई? माहौल तो तुमने खराब किया, तेरे लोगों ने खराब किया। हम तो वहाँ खड़े रह के ये बोल रहे थे कि शानू जब वहाँ मौजूद हुआ तो हम ये बोल रहे थे कि भाई वाटर डिपार्टमेंट का काम है, वाटर डिपार्टमेंट को करने दो।
किसको कितना घंटा पानी छोड़ना है ये वाटर डिपार्टमेंट तय करेगा कि शानू के पंटर तय करेंगे। तो ये काम हम ये बोल रहे थे, उसमें शानू का एक बंदा मेरे से बदतमीजी करने लगा कि तुम आप कौन होते हो पूछने वाले। तो फिर हारून ने उसको बोला कि भाई तू कौन होता है इनुस भाई से उल्टी सीधी बात करने वाला। बस यही हुआ, पूरा माहौल शानू ने खराब किया। उसके गुंडे आके 15 उधर खड़े, 5 उधर खड़े, 6 इधर खड़े, और जैसा ही पुलिस आने के वॉल हो गया, वॉल ओपन हो गया, हमने ताली बजाया, खुशी खुशी जाने वाले थे। तो ये वॉल के पास जमा हो गए, और वॉल के पास जमा होकर बोलने लगे कि हम ये वॉल को अभी बंद कर देंगे फिर से। तो माहौल तो खराब तुम्हारी तरफ से हुआ, दादागिरी तुम कर रहे हो, भाईगिरी तुम कर रहे हो, ब्रेकर तुम तोड़ रहे हो, भाईगिरी का इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो, डिवाइडर सॉरी, पानी सामने के वार्ड का खोलने वाल तुम नहीं दे रहे हो, इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो कि इनुस भाई जो है ये कर रहा है। तो ये अभी चलने वाला नहीं है। अब हम इसको लेके इसके पीछे से पूरी ये वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मोहरा पुलिस को हमने विषय है अशरफ शानू पठाण यांनी विरोधी पक्ष पदाचा दुरुपयोग केल्याबाबत या हमने एक अर्जी दिया है कि इसने किसके परमिशन से जो है डिवाइडर को तोड़ा। ये संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन की तरफ से गई है, संस्था की तरफ से गई। अभी संस्था है, ये हमारी संस्था इलाके की संस्था है, प्रभाग क्रमांक 30 की संस्था, ऐसी कई संस्था है। तो ये एक संस्था की तरफ से ये लेटर गया है, और इसमें हमने उसमें मांग किया है की तरी आपणा विनंती आहे की पदाचा दुरुपयोग करणारे ठाणे महानगरपालिकाचे विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठाण शानू यांच्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी ही नम्र विनंती। अब ये आज हमने अर्जी दिया है। अब कल जो गुंडे लोग वहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, दूर दूर से पुलिस उनको पीछे कर रहे थे, अब उनके वीडियो फुटेज निकालेंगे और उनके ऊपर भी हम कंप्लेंट डालेंगे। किसी को गाली देना कोई आसान नहीं, हम किसी का माल लूटने नहीं गए थे, हम हमारे लोगों का हक मांगने गए थे। जो तुम्हारा नेता शानू वो खड़े पानी बंद करा रहा है, वो हम चालू कराने गए थे, तो हमको गालियां दे रहे हो। तो हमारे आप पूरी वीडियो चेक करना, हमारी तरफ से किस तरह से किसी ने ना एक गाली दिया और न किसी ने किसी को आवाज दिया। सिर्फ स्टार्ट में जो हारून ने उसको बोला, जो शानू का पंटर है जैनू, जिसने मेरे से बदतमीजी से बात किया, तो जाहिर सी बात है वो जवाब देगा ही, पूछेगा ही। उसने वो बोला, उन लोग सब तैयारी में थे, उनको लगा कि नहीं हुआ करेंगे कुछ इन लोग करेंगे, मगर हम लोगों का काम करने आए। हम ये पुलिस में उलझना नहीं चाहते, हम शांति से खड़े रहे, पुलिस ने अपना काम करी और उनको खदेड़ी पीछे। देखो मैं अभी उसकी माहिती डालूंगा, वो वाल किसके टाइम पे लगा था, डेट आ जाएगी, किसके कार्यकाल में 9 साल से जफर है, और उसके बीच में कभी वो आया गया साजिद वाजिद अपने को मालूम नहीं, वो माहिती रही। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें उसको जफर भाई को इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। माहिती डालेंगे, तारीख मालूम पड़ेगा, तुम्हारा कार्यकाल मालूम पड़ेगा, साजिद का कार्यकाल मालूम पड़ेगा, तो लगा तो मालूम पड़ेगा। मगर जिसने भी लगाया था वो बेवकूफी का काम किया था। अपने वार्ड का वॉल सामने के वार्ड में, मतलब अपने घर की चाबी पड़ोसी को देके आप जा रहे हो, ऐसी बात है। वो आज वही खेल खेल रहे हो, लोग उतर के नीचे खड़े होके वॉल खोलने नहीं देते। हमने वॉल के लिए भी आज ये इसमें 3 चीज आपको बतानी थी ना। कल का जो हुआ वो, उसके बारे में हमने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है, और कई लेटर तैयार है जो कल थाने महानगर पालिका महापौर को जाएंगे, कमिश्नर को जाएंगे, कि विरोधी पक्ष नेता होने का नाजायज फायदा उठा के जिस तरीके से उसने डिवाइडर तोड़ा है, किसके परमिशन से तोड़ा है, जनता की प्रॉपर्टी का नुकसान किया, इसको अथॉरिटी किसने दिया, कौन सा ऑर्डर है, कहाँ से लाया, क्या किया, वो सब हम उसको पूछेंगे। तो जो भी प्रशासन के लोगों ने तोड़ा है वो तुरंत हमको डिवाइडर बना के देवे। वो तो अभी जांच का विषय है, प्रशासन के लोगों को ऑर्डर कौन दिया, उधर किसका नाला साफ करते खड़ा था, जेसीबी किसकी थी, वो जो जेसीबी लगी प्रशासन का कौन सा ऑफिसर था, सबको लेंगे हम। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम एक वार्ड का गंदा संदा पानी उठा के दूसरा वार्ड आपसे देखा नहीं गया कि इतना साफ सुथरा पानी नहीं भरा है, तो ये खोल लो और जाने दो। सीधी सी बात है, यही जहनीत से तुमने उसको तोड़ा है, और सीधा पानी सीधा हमारा MTNL में घुसा, सीधा शादी महल में घुसा। उसको लेके हमने पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट कर। उसमें मेरा ये बोलना है कि ये दौरा जो है उनको कम से कम प्री मॉनसून करना था। 3 महीना पहले तो उनके पास टाइम नहीं है, वो तो किधर घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, उससे काम हुआ नहीं। तो पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है। कल जिन लोगों ने भी बदतमीजी की वो ये सोचे नहीं कि वो बच गए, सबके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे और सभी को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। दूसरा वाटर का जो वॉल का मामला था,
जो अभी आपने बोला कि किसके टाइम पे बनाओ, किसी के भी टाइम पे बनाओ, हमने वार्ड में इस तरफ लगाने की मांग की। कल उसका लेटर सबमिट हो जाएगा। वाटर डिपार्टमेंट से बात किया, उनका बोलना ऐसा है कि पुरानी पाइपलाइन है, रोड के बीच में है और बारिश का टाइम है, हम अभी खोल नहीं सकते। तो हमने बोले फिर अभी क्या सोल्यूशन है कि आज रात को 12 बजे मुझे फिर जाना है, 12:30 बजे वॉल खोलने के लिए और फिर कल की कहानी दोहराई जाएगी, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैं बोला सोल्यूशन निकालो। तो फिर सोल्यूशन निकाला गया। ये ऑर्डर पास करा के लाए हमने, ये भी आप देख सकते हो। ये वाटर डिपार्टमेंट थाने महानगर पालिका का जो हमारा क्या नाम बोलते पवार, विनोद पवार साहब के पास से ये लिखित में हमने ऑर्डर लाए, जिसमें यह लिखा है कि इंशानगर एमके कंपाउंड परिसर पुरवठा सरित करण्याकरिता इंशानगर परिसरात रात्री 11:30 बजे अभी वो वॉल खुलेगा। जो वॉल कल हमने 12:30 बजे खोला और 11:30 से 1 बजे तक इंशानगर वालों को पानी मतलब इस पट्टे पे जाएगा, एमके कंपाउंड इंशानगर परिसर, और 1 बजे से फिर वो बंद होएगा। और सामने वार्ड नंबर क्या है 32, वो 32 प्रभाग में 1 से लेकर 2:30 बजे, यानी 1.5 घंटा वहां छोड़ेंगे, 1.5 घंटा यहाँ छोड़ेंगे। ये मतलब आज हमको 12:30 बजे खोलने नहीं जाना है, प्रशासन खुद 11:30 बजे उसको वहाँ पर खोलेगी। यह हमारी कोशिशों से होगा, बताया उसने, हमने कराया। ये मैं बोला ना झूठा है, वो हमने करा है। अब उसके बाद देखो अभी क्या है, देखो 10 जन जाके एक ही चीज मांगेंगे तो 10 जन को क्रेडिट किसको देना है, पब्लिक को मालूम है कल कौन लड़ा, किसके लिए लड़ा, पब्लिक के लिए लड़ा, किसके लिए लड़ा। आज भी हमको ही जाना था, हमने सुबह से कल रात से वाटर डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में थे, सुबह से हम उसके पीछे थे कि भाई हमको इसका सोल्यूशन निकाल के दो, या तो फिर आज रात को हमको उधर पूरा पुलिस बंदोबस्त दो, कुछ करो। तो ये टाइमिंग निकाला गया है। हमारी बात कुलकर्णी साहब से हुई, हमारी बात विनोद पवार साहब से हुई, हमारी बात बाबुले साहब से हुई, और ये टाइमिंग का है 11:30 से लेके शादी में इंशानगर MTNL कंपाउंड 11:30 से लेके 1 बजे तक, और 1 बजे से बंद होके 2:30 बजे तक उनके वार्ड में जाएगा। तो ये पानी का तय हो गया। देखो डिवाइडर जो शरारत में तोड़ा गया है, मस्ती कर रहे हैं इस वार्ड में, हम लोग को बदनाम करने, हमको परेशान करने, मगर अल्लाह हमारे साथ में है, लोग हमारे साथ में। कल आपने देखे होंगे ये डिवाइडर के लिए भी हमने पुलिस स्टेशन में लेकर के कल कमिश्नर को देंगे, उसको तुरंत बनवाने का काम करेंगे। डिवाइडर से पूरा पानी खत्म होता तो आज पानी कहाँ भरता। आज भी वीडियोज आ रहे, कितने वीडियोज आ रहे, ये इनके किए हुए बोलते ना। चलती चलो पंजाब वार्ड में गाड़ी अंदर काय घेणं त्याला बोलता शांती अरे भाई कम से कम 7 महीने से पानी की तकलीफ चालू है। ये जनवरी के टाइम पे ये लाइन थी, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम चालू है। हम लोग जो काबिलियत है हमारे संभालने के लिए जल्दी चलो, जल्दी हमारे वार्ड में आ रहा है, कहीं भी नहीं लग सकता है। तू हम खड़े हैं ऊपर, कोई काम करता कोई नहीं कर सकता है के लिए। हम लोग हमारी आवाम को अगर तकलीफ होती है, अल्लाह की तरफ से तकलीफ है, जो हम खड़े हैं हमारे आवाम के साथ, वो उसको बोलो अपना वार्ड संभालने को। खुद का वार्ड संभालने जाता नहीं है, दूसरों पर इल्जाम। बस हो गया ये तमाशा, उससे काम होता नहीं है। 2 बार 3 बार जो सही के नहीं लेंगे हम लोग, स्टैंडबाजी खुद से कुछ काम होता नहीं है।
ये तनवर देखो, नहीं दे रहे इंडियन कंपाउंड देखो, वो कर रहे हैं, हम इल्जाम नहीं दे रहे, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। और रही बात डिवाइडर की बात करने की, डाइवर्ट करने की, वो मैनेजमेंट करता है, मदद करने का वो मैनेजमेंट काम करता है, लगाने का टाइम मैनेजमेंट का काम है वो घर पे बिठाएगा, घर पे बिठाने की बात करता है। अबे तू साले तू सूरत में निकला, तू सूरत में निकला भाई, इल्जाम लगाने का टाइम है, लोगों के साथ मिलकर खड़े रहने का टाइम है ये। सुबह से देख रहे हो उसका तमाशा, सुबह से तमाशा चालू है उसका। साइड चुप लोगों को फ्रेम में आने के लिए लोगों का नाम लेते हैं। उनको ये नहीं मान रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाए और सॉल्व करे। वो अगर ये सोचेंगे कि हुला हुल जैसे इलेक्शन में किए थे वो मामला सोचेंगे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं होती। और फिर कैसा है, आपको ये समझना चाहिए कि शहर हमारा है, बोलते पानी यहाँ से वहाँ डाल दिए। पानी जो है बाईपास और पहाड़ का पानी है, सारे कलवड़ बन हो गए। तो जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उस वक्त मैडम और जो डिपार्टमेंट के लोग थे आपातकालीन के, उन्होंने पानी क्रॉस होने के लिए वहाँ पे पानी कर दिया और उधर कुछ पानी नहीं आ रहा है। यहाँ का वॉल लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्रभाग क्रमांक के 32 में दादी कॉलोनी में उसमें पानी नहीं आ रहा। तो डिपार्टमेंट को बैठ के सॉल्व होता था, आज तक जफर भाई थे सॉल्व होता था 19-20 करके। अब कुछ लोग सोच रहे कि अपने हिसाब से ही अनाप शनाप बोल के कुछ हो जाएगा, तो ये समझे कि आने नहीं दूंगा, पैर कदम नहीं रखने दूंगा, अनाप शनाप की बात नहीं और है, अनाप ये शनाप नहीं की करने बात नहीं दूंगा। है। वो इलेक्शन के टाइम पे बहुत लोगों का सुने। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ऐसी सब बातें करोगे तो फिर आपको इसका खुद को आपको उसको समझ में आएगा कि ये सब बातें जब भी थी तो लोग सुन लिए। हम लोग को एक ही बात है कि ये शहर के अंदर का वातावरण मत खराब करो। पानी का जो डिपार्टमेंट का मामला है, जो भी चीज के बारे डिपार्टमेंट के थ्रू सॉल्व कर लिया जाएगा। जफर भाई, मुझे तो जफर भाई ने बोले तो मैं आया, जफर नुमानी आया है, जफर नुमानी के साथ में बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसको मामले को सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जफर भाई सॉल्यूशन है भाई, जफर भाई आपके टाइम पे भी ये पानी का दिक्कत होती तो इतना इशू बैठ के नहीं सॉल्व हो जाते था। तो ये नया इशू कहाँ से उठ देखिए रहा आप है? समझिए, पानी का मसला दोनों तरफ चल रहा है। लेकिन मैं शानू भाई को फोन किया, मैंने बोला शानू भाई कुछ लोग वॉल बंद कर दे रहे हैं जिसकी वजह से पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, आप आ जाओ और तमाम लोग आओ, कोई बात नहीं, अपन बैठ के बात करेंगे, इसका रास्ता निकालेंगे, क्योंकि लड़ाई से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। प्रशासन से मिल करके शानू भाई मौजूद है, उनके साथ में मिल करके ये वॉल को हम क्या करेंगे, उधर का वॉल उधर ट्रांसफर कर दो, इधर का वॉल इधर ट्रांसफर कर दो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। प्लीज हम लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वार्ड नंबर 30 के लोगों से हाथ जोड़ करके आपस के रिश्ते मत खराब करो। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग बैठ करके तमाम जिम्मेदार लोग मिल करके महानगर पालिका का अफसर कहीं ना कहीं कहना है कि यहाँ से वॉल बंद किया जा रहा है। सुनिए, ऐसा नहीं है। आज तक जफर नुमानी वहाँ पे कॉर्पोरेटर थे, कभी कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं आती। दिक्कत होती थी ना तो हम आपस में बात करके सॉल्व कर लेते थे। अभी लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि राजनीति नहीं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है। ये सॉल्व करने के लिए हमको बैठना पड़ेगा, अधिकारी के साथ बैठ के तब ये मामला सुलझेगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो फलाना कर दूंगा, मेरे पास वो है, तो ये सब बातें नहीं शोभा देती। शानू भाई, तो ये बैठ के जब मामला सॉल्व हो रहा था तो घमासान क्यों हुआ फिर आज? ये तो हंगामा क्यों हुआ? आवाम आपस में टकरा गई, आवाम का टकराव है, आवाम का घमासान ऐसे नहीं हो गया। पानी का मसला 4 दिन से कुछ लोग समझ रहे कि इनका पानी वो बंद, आपस में थोड़ा सा 32 नंबर के कुछ लोग समझ रहे कि 30 नंबर के लोग वॉल उनका पानी बंद कर रहे हैं, 30 नंबर वाले समझ रहे 32 नंबर के कुछ लोग वॉल बंद कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल के टाइमिंग को अगर सेट नहीं करे तो दोनों जगह पानी की दिक्कत होती है। तो उसको बैठ के जो लोक प्रतिनिधि को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि स्टाइलबाजी और रास्ते में। तो कुछ लोग को जफर भाई से मेरी बात हुई, इंशाल्लाह ताला हम लोग बैठ के और उसका सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए शानू भाई ये जो मसला है इसको सभा में आप बोले, सुनिए, मैं आज भी नहीं आता, मुझे जफर नुमानी ने कहा, जफर नुमानी के कहने पे आया मैं। जफर नुमानी ने बोला शानू भाई अपने को बीच में आना पड़ेगा, तब लोगों का ये मामला सॉल्व हो जाएगा। आज तक हम लोग सालों से बैठ के बात करके ही सॉल्व कर रहे थे, तो इसलिए जफर भाई ने बोले तो मैं आ गया। तो जफर भाई ऐसा वो लोगों ने कहा है कि आपको वो लोगों ने बुलाया था, MIM के जो पदाधिकारी आए थे वो लोगों ने आपको बुलाया था। मेरी ऐसा वहाँ शानू चर्चा भाई चल से रही थी। बात कल से चल रही है। मैं बाहर था, मैं अभी यही मुमरा पहुंचा हूँ। मैंने कहा था 12:30 बजे दोनों तरफ की आवाम को बुला लो, क्या प्रॉब्लम है, अपन उसको बैठ के रास्ता निकालेंगे। ठीक है, वो मौजूदा नगर सेवक है, उनको आने का हक है, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। शानू भाई विरोधी पक्ष नेता है, इनको भी बोलने का हक है, इनको भी मशवरा लेना पड़ता, क्योंकि दोनों का पानी का टाइमिंग सेम है, 11:30 से 2:45 बजे तक। बहुत कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, 4-5 दिन से कि 12:30 बजे वॉल ये बंद हो जा रहा है, जिसकी वजह से पानी वहां नहीं जा रहा था।
तो दोनों आवाम टकराव की नौबत में आ गई थी, इसलिए हम लोग बीच में पड़ करके मसले को सुलह हल करना चाहते थे। मैं शानू भाई आज से आज आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, एक थोड़ी सी बात, आज वॉल चालू है, वॉलमैन को आप बोल दीजिए, देखिए आप विरोधी पक्ष नेता है, आप बोल दीजिए कि भाई 2-3 दिन वॉल बंद बनकर भागोले साहब आ जाते हैं, कुलकर्णी साहब आ जाते हैं, इसका 2-3 दिन में जो फैसला होता है बेहतर फैसला उसको अपन निकाल लेंगे। अपन लड़ाई नहीं चाहते, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। वैसे भी हमारा शहर परेशान है, पानी से परेशान है, कचरे से परेशान है, घरों में पानी भर रहा है, हम आपस की लड़ाई लड़ करके हमारे वार्ड का कैसे मसला हल हो उस पर तवज्जो देना चाहते हैं। ऐसा है 32 के नगर सेवक शानू पठान साहब है, उनके साथ में उनके 4 नगर सेवक है और वो खुद विरोधी पक्ष नेता है, तो उनको कहीं ना कहीं उनको घेरने का काम किया जा रहा है कि विरोधी पक्ष नेता अपने वो प्रभाग में नहीं कल से उनका ये सवाल है। एक बात बोल दूं, शानू पठान कोई मुमरा में आज नहीं आया है, कोई नया बच्चा नहीं है, न जफर नोमानी यहाँ का बच्चा है। शानू भाई खुद सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जफर नोमानी खुद सक्षम है, कभी किसी को भीड़ लेकर नहीं आया। ये तो आवाम का मसला था, इसलिए हमने आवाम को बुलाया था कि मसले को समझो, किसी को लड़ाई नहीं है, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। वो जीत करके आए हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, बेहतर काम करे, हमारी यही दुआ है। हमारी जहाँ मदद लगी कि हम उनके साथ भी खड़े रहे। इसका समस्या का हल क्या है? कल से जफर भाई मेरे टच में है, इस मामले को लेकर जफर भाई ने मेरे को खुद बोला कि हमको इसके लिए आना पड़ेगा, तो हम लोग बैठ के सोल्यूशन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पहले भी हुआ है, हाँ, और जब कभी मसला आया ना, हम लोग रास्ता निकाला है, सेट किए थे और वॉल को सेट। और मैं आपको बता दूं, मैंने किसी के अभी इंटरव्यू में मैंने सुना कि ये वॉल जफर नुमानी के टाइम पे लगाया गया था, ये साजिद अंसारी टाइम पे लगाया हुआ था, मेरे टाइम में नहीं। हम लोग एक दूसरे को मैनेज करके पानी बराबर बांट के लेते थे, हमारे कभी ना इत्तेफाकी आपस में नहीं पैदा हुई। 4 दिन में इतना तमाशा हो गया कि पूरा ऐसा भी आरोप लगाया था आपने कि प्रभाग 32 में आप फेल हो चुके हो, पूरी तरीके से कचरा साफ नहीं हो रहा, ऐसा आरोप लगा कि उन्होंने मीडिया में बाइट दी थी और ये डिवाइडर तोड़े थे उस मामले से कि आपने प्रभाग 32 में नहीं। आने वाले वक्त में लोग ये भी बोलेंगे शानू पठान ने बारिश लाया, ऐसी बात नहीं है भाई। ये फिलहाल हरी भाई पानी का विषय है, पानी पर बात होनी चाहिए, फिर बात हो जाएगी। डिवाइडर की भी बात हुई थी ना, आज ही बात है। देखिए कैसे कुदरत का मामला है, दोनों कलवट बंद हो गए, दोनों कलवट बंद होने से डिपार्टमेंट को बोल के ये डिवाइडर बीच में से खुलाए ताकि पानी थोड़ा क्रॉस सके थे। टेम्पररी राहत में कलवट खुलवाएंगे, पानी जाएगा, पानी पहाड़ का सामने खाड़ी में ही जाता है कलवट के थ्रू। दोनों कलवट सामने की तरफ से ब्लॉक हो गए, उसको खोला नहीं गया। हमारी कोऑर्डिनेट चलती थी तो ये सही से सब चल रहा था, अभी कोऑर्डिनेट मिस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा वातावरण हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ, हो जाएगा। उनको भी ये समझना चाहिए कि लोक प्रतिनिधि की भाषा क्या होती है, वो तरीके से बैठ के बात करना चाहिए था, प्रशासन के साथ मिलकर बैठ कर लेते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी शानू भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिवाइडर को जिस तरीके से बना था बना लेंगे, वापस से बना करके दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं। अपने डिपार्टमेंट से बोल के टेम्पररी किए थे, टेम्पररी करके बहुत पानी का भाव था इस वजह, और कलवट के मुंह बंद हो गए, तो उस वजह से करने अभी आज भी है ना सैंड मैली में भी कहीं बहुत तोड़ना पड़ा पानी क्रॉस कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, बेहतर रास्ता निकालेंगे। तो किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। मुमरा शहर के एक आदिवासी हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी है, हमारा हक है उन पर, हम हमारी खिदमत करना, हम अपना खिदमत करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। लोक प्रतिनिधि जब आपस में बात करना छोड़ते और तू तड़ाक और ये सब की भाषा करेंगे तो ऐसा माहौल पैदा होता है। नफीस भाई क्या पूरे मामले को लेकर? भाई एक्चुअली कैसा है कि अधिकारी आज थे नहीं और चौथा दिन था, पानी नहीं आया, लोग नाराज हो गए थे एकदम। 4 दिन पानी बिना कैसे रह सकते, तो वो पब्लिक की नाराजगी थी, वो आई, हम लोग आपस में बातचीत करके इंशाल्लाह कल अधिकारियों को बुलाया हमने, बात करके उसको कम करेंगे। कैसा नफीस भाई आज तक जो प्रॉब्लम जो है ना पहले भी होता था, लेकिन हम लोग जफर भाई हम लोग बात करके हम लोग क्या करते थे कि भाई तुम्हारा हो गया पानी तो तुम बंद कर दो, हमारा हो गया तो एक कोऑर्डिनेशन है। अभी कोऑर्डिनेशन खत्म करके अभी इलेक्शन के टाइम की भाईगिरी वो सोच रहे सभी चलते रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। हर आदमी को अल्लाह ताला ने एक छोटे से रिक्शे वाले को भी उसकी साहिब माल की ताकत दी है, तो ऐसा समझो कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए। कल तो क्या होगा, आपको भी बुलाया, कुलकर्णी साहब भी आए हैं, वो डिपार्टमेंट में बैठ के डिस्कस करके पानी का टाइमिंग है तो अलग करो या जो भी करते बैठ के कर सकते हो, रास्ता कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, रास्ता निकलेगा। लोग इंशाल्लाह दोनों वार्ड के लोगों को पानी मिलेगा और इक्वल पानी मिलेगा, पानी मिलना चाहिए, पैसा दे रहे पानी दोनों को मिलना चाहिए। खत्म हो गई बात।